भारत के इतिहास में जब जब वीरता, त्याग और अदम्य संकल्प का उल्लेख होता है, तब तब एक नाम सबसे पहले उभर कर सामने आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कल्पना कीजिए, यदि आजादी के बाद सैकड़ों रियासतें अलग अलग राजाओं और नवाबों के अधीन रह जाती, तो क्या भारत एक मजबूत राष्ट्र बन पाता? शायद नहीं, लेकिन एक साधारण किसान परिवार से उठकर आने वाले इस अदम्य व्यक्तित्व ने असंभव को संभव किया। वे केवल एक नेता ही नहीं, बल्कि भारत की एकता के शिल्पकार थे, जिन्हें प्यार से लौह पुरुष कहा जाता है। उनका जीवन संघर्षों, नेतृत्व और देशभक्ति की ऐसी अद्भुत गाथा है, जिसने न सिर्फ अंग्रेजों को झुकाया, बल्कि बिखरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता झवेर भाई एक साधारण किसान थे और माता लाडबाई धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। वल्लभ भाई का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता। बचपन से ही उनमें आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय और साहस झलकता था। कहा जाता है कि एक बार बचपन में उन्हें गंभीर बीमारी हुई और गांव वालों ने सोचा कि अब उनका बचना कठिन है, लेकिन वल्लभ भाई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद दवाई बनाई और उसका सेवन किया, जिसके बाद वे स्वस्थ हो गए। तभी से लोग समझ गए कि यह बच्चा साधारण नहीं है। पढ़ाई में वे बेहद तेज थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत को अपना करियर बनाया। उस समय वकालत पेशा बहुत सम्मानजनक और प्रभावशाली माना जाता था। वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो खुद से ही कड़ी मेहनत करके मैट्रिक और कानून की पढ़ाई की। बाद में अपने संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इंग्लैंड जाकर लंदन की मिडल टेम्पल से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। वहां उनकी पहचान एक अनुशासित और तेजस्वी छात्र के रूप में बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी। उनकी वकालत इतनी प्रभावशाली थी कि अदालत में उनके तर्क सुनकर लोग दंग रह जाते थे। जल्द ही वे गुजरात के सबसे बड़े और सफल वकीलों में गिने जाने लगे। वल्लभ भाई पटेल का जीवन एक मोड़ तब आया जब वे महात्मा गांधी से जुड़े। 1917 में जब अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली, तो पटेल ने बिना डरे लोगों की सेवा की। इस कार्य में उन्हें आम जनता के दिलों के करीब ला दिया। 1918 में खेड़ा के किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किसानों की आवाज उठाने का बीड़ा उठाया, जिनमें पटेल ने उनके साथ खड़े हुए। अंग्रेज सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण कर वसूली का उन्होंने डटकर विरोध किया। इस आंदोलन में मिली सफलता ने वल्लभ भाई को एक सच्चा जननेता बना दिया। पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम के लगभग हर बड़े आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। असहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और ब्रिटिश शासन का खुला विरोध किया। बारडोली सत्याग्रह 1928 उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही, जब अंग्रेज सरकार ने गुजरात के किसानों पर अत्यधिक कर लगाया, तो पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को झुकाने पर मजबूर कर दिया। इसी आंदोलन के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। वे जेल भी गए, अत्याचार भी सहन किए। उनकी दृढ़ता कभी नहीं टूटी। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी 562 रियासतों का भारत संघ में विलय करना। इनमें से कई राजे, महाराजे और नवाब भारत में शामिल होने के खिलाफ थे। कोई पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, तो कोई स्वतंत्र रहना चाहता था। यही वह समय था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी अद्भुत कूटनीति, साहस और दूरदृष्टि का परिचय दिखाया। उन्होंने रियासतों को समझाया, कभी दबाव डाला, कभी प्रेम से मनाया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी जटिल समस्याओं को सुलझाया। अगर पटेल न होते तो भारत आज सैकड़ों टुकड़ों में बटा होता। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष और एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। सरदार पटेल का व्यक्तित्व बेहद सख्त, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील था। वे अनुशासन प्रिय, ईमानदार और दृढ़ संकल्पी नेता थे। उनके निर्णय हमेशा देश हित में होते थे। उनके जीवन का हर पहलू यह सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस और दृढ़ निश्चय से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है।
15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। यह पूरे देश के लिए एक अपूर्ण क्षति थी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि भारत की धरती ने एक महान पुत्र खो दिया है। आज भी सरदार पटेल को उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। 2014 में गुजरात के केवाड़िया में उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और भारत की एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन केवल एक नेता की जीवनी नहीं, बल्कि भारत की एकता, साहस और संकल्प की प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने साबित किया कि एक सच्चा नेता वही है जो व्यक्तिगत लाभ से उठकर राष्ट्रहित के सर्वोपरि रखे। इसलिए उन्हें सही मायनों में भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।